डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नरसिंहपुर जबलपुर 4 लेन सड़क पर नई टेबल टॉप रेड मार्किंग तकनीक से ड्राइवर की स्पीड होगी नियंत्रित, साथ ही सड़कों की सुरक्षा और सुंदरता को बढ़ाएगी। बुरहानपुर की इंदिरा कॉलोनी में अवैध चाय पैकिंग यूनिट पकड़ी गई, खाद्य विभाग ने ग्राहकों की शिकायत के बाद की छापेमारी। श्योपुर में 30 साल पुरानी बस का हादसा टला, 15 साल से पुरानी बसों के परमिट रद्द, आरटीओ की लापरवाही पर उठने लगा। नरसिंहपुर में जन एकता समिति ने भूमि पट्टा योजना का लाभ दिलाने के लिए एसडीएम और सीएमओ को ज्ञापन सौंपा, सूची और जानकारी की मांग, दी आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्योपुर जिले में यात्रियों की जान से खिलवाड़ का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल करहाल से 5 किलोमीटर दूर एसएस हाईवे पर 30 साल पुरानी खटारा बस का चेसिस टूटने से बड़ा हादसा टल गया है, जिससे यात्रियों की जान बाल बाल बची है। जिले में रोजाना सैकड़ों जर्जर बसें बिना फिटनेस प्रमाण पत्र और स्थायी परमिट के मार्गों पर दौड़ रही हैं। तो वहीं इस घटना के बाद में सरकार ने 15 साल से पुरानी बसों के परमिट रद्द कर दिए हैं। बसों को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन आरटीओ विभाग की लापरवाही और मिलीभगत के चलते किसी भी बस संचालक पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बुरहानपुर की पौष इंदिरा कॉलोनी में चल रही अवैध चाय पत्ती पैकिंग यूनिट पर खाद्य सुरक्षा विभाग इंदौर संभागीय उड़न दस्ते ने अचानक से छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया है। ये कार्रवाई खाद्य विभाग भोपाल के निर्देश पर की गई। मामला तब सामने आया जब इंदौर की एक प्रतिष्ठित चाय पत्ती पैकेजिंग फर्म को ग्राहकों से लगातार शिकायतें मिलने लगी। उनके ब्रांड की चाय पत्ती हल्की और निम्न गुणवत्ता की पाई गई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत संभाग स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम का गठन कर माननीय खाद्य आयोग के निर्देशन में जो है आज यहाँ पर एक छापेमार कार्रवाई की गई थी हमारी शिकायत पर। मामला ये है कि लगभग 2 महीने से यहाँ जो व्यक्ति है सुनील करके वो यहाँ पर एक अवैध गतिविधियां कर रहे हैं। हमारे जो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट है उसका हूबहू नकल कर रहे हैं बगैर किसी अनुमति के, जिस पर से हमारे द्वारा विभाग को सूचना दी गई थी और ये भी बताया गया था कि प्रथम दृष्टया जो ये लेबल्स हैं जो ये बना रहे हैं ये हमारे डुप्लीकेट लेबल्स हैं, प्लस इसमें कोई ट्रेडमार्क और अन्य कोई आवश्यक अनुमतियां नहीं ली गई है एवं खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत ये प्रथम दृष्टया मिथ्या छाप भी है क्योंकि इस पर टी बोर्ड का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिखा। सर खाद्य विभाग ने इस पर हमारा जो है कार्रवाई करी आज, और आज काफी अत्यधिक संख्या में जो है या मिथ्या छाप खाद्य सामग्री जब्तीकरण की प्रक्रिया अभी यहाँ पे चल रही है। बस हमारे साथ जो एक धोखाधड़ी और कूटरचना का भी जो अपराध किया है और ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का जो उल्लंघन किया है, इस संबंध में हम थाने पे अभी प्रतिवेदन देकर और एफआईआर दर्ज के आधार पर हम लोग की टीम भोपाल से गठित हुई है और मौके पर जांच के लिए हम लोग पहुंचे हैं। जिस ब्रांड की शिकायत हुई है उस ब्रांड के और आधार ब्रांड के भी हम सभी के नमूने जांच के लिए लेंगे और इसकी काउंटिंग करके विधिवत फूड सेफ्टी के तहत प्रकरण पंजीकृत किया जाएगा। तो कितना माल होगा? क्या माल अभी हम काउंटिंग कर रहे हैं, अभी हम लोग माल कितना है और नमूने सब जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। जांच विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कंपनी ने शिकायत की थी कि ये हनी गोल्ड कंपनी जो इंदौर की उन्होंने शिकायत करी है और उसी का यहाँ उसी सेम कॉपी बनाई जा रही है, तो हम लोग लेबलिंग और क्वालिटी दोनों की जांच करेंगे। खबर सिंगरौली से है, जहां कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता में ही जिले में कार्यरत एनसीएल, एनटीपीसी सहित औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ प्रदूषण नियंत्रण एवं राखड़ प्रबंधन की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर गौरव बैनल ने औद्योगिक कंपनियों को प्रतिनिधियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदूषण नियंत्रण का विषय एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर सभी कंपनियों को पूरी गंभीरता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।
साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी कंपनियां प्रति घंटे होने वाले उत्सर्जन की जानकारी संबंधित एजेंसियों को दिया जाना सुनिश्चित करें। लखनऊ डाउन के आदेगांव में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार युवक अपने ससुराल खैरांजी जा रहे थे और रास्ते में सामान लेने आदेगांव रुके थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से उनकी बाइक को टक्कर लग गई है, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई है। साथ ही पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। राजधानी भोपाल से संस्कारधानी जबलपुर नेशनल हाईवे का एक हिस्सा इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। नरसिंहपुर से जबलपुर के बीच में करीब 2 किलोमीटर की 4 लेन सड़क को एक अनोखी तकनीक से तैयार किया गया है, जो अब सुरक्षा और सुंदरता दोनों का प्रतीक बन चुकी है, क्योंकि NHAI ने यहां पर एक खास तकनीक अपनाई है, जिसे तकनीकी भाषा में टेबल टॉप रेट मार्किंग कहा जाता है। और इस तकनीक के तहत सड़क पर लाल रंग की उभरी हुई मार्किंग की गई है, जो कि आपको बताते चले कि वाहन गुजरने पर हल्का झटका देती है। ड्राइवर की स्पीड अपने आप नियंत्रित हो जाती है। बॉक्स बने हुए थे। जैसे मैंने इसको मोबाइल पे सर्च किया तो देखा कि एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको दुर्घटना के हिसाब से बनाया गया है। इसका नाम मैंने पढ़ा था कि रेड टेबल टॉप नाम से कुछ आ रहा है कि यदि ये क्योंकि दुर्घटना संभावित क्षेत्र है तो बहुत बड़ा ढलान भी है और चढ़ाई भी है, तो ऐसे एरिया में गति को कम करने के लिए ये टेबल टॉप रेड कलर के बनाए गए हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि जब गाड़ी उन पर चलती है तो हमें गाड़ी में हल्के हल्के झटके महसूस होते हैं, तो लोग स्वतः ही अपनी गाड़ी की गति कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि ढलान भी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर वन्य जीव भी काफी पाए जाते हैं। तो इन सब लिहाज से जो है ये रोड दिखने में भी उतनी ही सुंदर है जितनी कि ये सुरक्षित भी है। अभी मैंने कुछ लोगों को देखा कि कुछ लोग तो बढ़िया परिवार के साथ यहाँ सेल्फी ले रहे थे, बैठ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे यहाँ। तो ये तो सरकार का एक अद्भुत उन्होंने रोड बना दिया और मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसी रोड तो भारत देश में जहां भी ऐसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं यहाँ जरूर होना ही चाहिए। इंदौर की संवेदनगर सब्जी मंडी में नशाखोरी और छेड़खानी की बढ़ती घटनाओं से लोग परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि मंडी असामाजिक लोगों का अड्डा बन चुकी है और जहां शराब और गांजा जो है वो खुले में चलता है। बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसको लेकर लोगों ने नगर निगम आयुक्त को शिकायत देकर वहां पर जल्द मंडी हटाने की मांग की है। लोगों ने चेतावनी दी है, कार्रवाई नहीं हुई तो वे चक्का जाम कर आंदोलन करेंगे। और देखिए शहर में ट्रैफिक एक बड़ा इशू है और उसमें अन्य पॉइंट्स के साथ में ये भी एक पॉइंट है कि हमारे जो रोड्स पे अतिक्रमण रहता है, वो चाहे ठेले खड़े हों, चाहे गाड़ियां खड़ी हो या चाहे किसी भी टाइप का अतिक्रमण हो, उसको हम प्रयास करते हैं कि समय समय पर उसको रिमूव कर सके। और अधिकांश जगहों पे हमने ये भी किया कि जहाँ ठेले खड़े होते हैं उनको हम दूसरी जगह व्यवस्थित करके फोकस जोन टाइप का बना के देन उनको वहां शिफ्ट करें और हमारे रोड्स जो आवागमन के लिए उसको मुक्त करें। उसी संबंधित अलग अलग जगह की हम डिमांड भी आती रहती है और अलग जगह हम बड़ी कार्रवाई करते भी रहते हैं ताकि हमारे जो मेजर रोड्स हैं वो एक्टिविटी से खाली रहे। आज मैं मेरे वार्ड के संवेदनगर के रहवासी साहब माननीय महापौर जी और आयुक्त मुझे से मिलने आया हूँ। संवेदनगर में संवेदनगर सब्जी मंडी वाली गली जिसमें शाम के समय ठेले लगते थे और सब्जियों का विक्रय करने का शाम को रात को 9 बजे चले जाते थे। लेकिन विगत कुछ सालों से जो सब्जी के ठेले वाले हैं स्थायी रूप से सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक वहीं खड़े रहते हैं और वहां खड़े रहने के कारण ठेले खड़े होने के कारण रहवासियों को आवागमन में दिक्कत आती है। कई बार बुजुर्गों को, महिलाओं को निकलने में परेशानी आती है। साथ ही साथ हमारे इस क्षेत्र की जो बहन बेटियां हैं उनके साथ पिछले कुछ दिनों से लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं,
जो सब्जी के ठेले लगाने वाले लोग हैं वो बाहर से आकर रोज एक नया ठेला उस कनाड़ा रोड पे सब्जी मंडी में लग जाता है। नरसिंहपुर में जन एकता समिति ने भूमि पट्टा योजना का लाभ दिलाने की मांग को लेकर एसडीएम और नगरपालिका सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है और समिति ने यह भी आरोप लगाए हैं कि शासन के आदेशों के बावजूद पात्र लोगों को अभी तक लाभ नहीं मिला है और न ही योजना के बारे में कोई भी जानकारी दी गई है, जिसको लेकर समिति ने प्रशासन से सार्वजनिक सूची देने को लेकर कहा और अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आज जन एकता समिति श्रीराम द्वारा एक आशय का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि जो नगरीय क्षेत्र में वार्डों में सर्वे होना है पट्टे के संबंध में, उस संबंध में उन्होंने जो है ज्ञापन दिया है कि सर्वे जो हो प्रॉपर हो, निर्धारित समय सीमा जो तय की गई है उसमें विधिवत अगर जाकर प्रॉपर सर्वे हो। तो इस संबंध में हमारे स्तर से जांच दल गठित कर दिए गए हैं, जिसमें जो नोडल है वो तहसीलदार और नायब तहसीलदार को 5-5 वार्ड्स के लिए बनाया गया है और ये जो कार्रवाई है हमारे स्तर से जो सर्वेक्षण दल है कार्रवाई की जा रही है। आज गोटेगांव में जो एक नई समिति है जन एकता समिति और कांग्रेस, जो कि गोटेगांव के 15 वार्डों में जो आदिवासी हरिजन होता है और गरीब लोग जिनको मध्य प्रदेश शासन की नीति के तहत उनके पट्टे देके स्थायी मकान के पट्टे देके मकान निर्माण के लिए दिया जाता है। उसकी तारीख 13 तारीख तक थी, जिसका अभी तक सर्वे नहीं हो पाया और उसकी डेट खत्म हो गई थी। तो आज गोटेगांव के 15 वार्ड की पूरी महिलाएं और जिनको पट्टे लेने थे वो एसडीएम मैडम के पास आके हमने उन्हें ज्ञापन दिया और पहले तो उसकी डेट बढ़ाई जाए और सर्वे पूर्ण करा के इन लोगों को पट्टे दिए जाए। बिहारनगर के प्रसिद्ध व्यवसायी और दादा गुरु टाइल्स के संचालक नितिन जैन ने अपना 55 साल का जन्मदिन इस साल खास तरीके से मनाया। इस दौरान उन्होंने परिवार सहित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के माध्यमिक विभाग पहुंचकर 169 छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित किए हैं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर विवाद बढ़ गया है। भोपाल में हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया है और वहीं आपको यह भी बताते चलें कि लगातार शौचालय का नाम बाबर करने की मांग की गई है। साथ ही मौके पर पुलिस मौजूद रही और आपको बताते चलें कि प्रदर्शनकारियों ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने वालों पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। साथ ही चंद्रशेखर तिवारी, अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति ने इस घटना पर चिंता जताई है। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से बनाइए, अशफाक उल्लाह के नाम से बनाइए और आप जो है उनके बिस्मिल्लाह खां के नाम से बनाइए, लेकिन अगर आप अब बाबर की चाल चलने का प्रयास करोगे 500 वर्षों के पश्चात, क्योंकि मैं स्वयं भी कार सेवक हूं, हमने गोलियां खाई है, 500 वर्षों के पश्चात वहां पर जो है राम मंदिर का निर्माण हुआ है और राम मंदिर के निर्माण के बाद ध्वजारोहण और कलशारोहण अभी कुछ दिन पूर्व ही जो है वहां पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बाबर के नाम से मस्जिद बनाओगे तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। जो बाबर की चाल चलेगा वो कुत्ते की शौचालय बनवाए, बाबर के नाम से शौचालय बना लो ना, जो कि हत्याताई था, जिसने हजारों लोगों का कत्लेआम किया, जिसने मंदिरों को तोड़कर जो है मस्जिदों का निर्माण किया, जिसने हमारी सारी संपदा मंदिरों की लूट के ले गया। ऐसे लोगों को, हत्याताइयों को आप रोल मॉडल बनाना चाहोगे तो ये हिंदुस्तान में अब बर्दाश्त नहीं किया। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश का औद्योगिक नगर मंडीदीप की हवा खतरे के लाल निशान को पार कर चुकी है। AQI 360 से भी ऊपर पहुंच जाना मामूली बात नहीं है। ये साफ संकेत है कि लोगों की सांसों पर संकट खड़ा हो चुका है। कारखानों का धुआं, अनियंत्रित औद्योगिक कचरा, बढ़ते वाहन और हवा में घुलने वाले जहरीले कण, इन सब ने मिलकर मंडीदीप को लेकर आपको बताते चले कि गैस चैम्बर जैसा बना दिया है। सुबह ही ताजा हवा अब गले में चुभन, आंखों में जलन और छाती में भारीपन देने लगी है। देखिए, मंडीदीप में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने की मतलब के लिए जिम्मेदार हैं वो राइस मिल और जो लोहे से पिघला करके जो सरिया बनाने वाली कंपनियां हैं। इन कंपनियों से अधिकतर धुआं निकलता है और जो अधिकारी हैं उनके ऑफिस से कुछ ही दूरी पर कई कंपनियां ऐसी है जो दिन रात धुआं छोड़ती हैं, लेकिन अधिकारी केबिन में बैठे रहते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करते। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अधिकारी या तो उन लोगों से कोई सांठगांठ होगी, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अधिकारी खुद भोपाल में रहते हैं तो शाम को चले जाते हैं और उनके जाने के बाद कंपनियां जो रात में बड़ी मात्रा में धुआं छोड़ती है। उस धुएं से आप देखिए कि यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं उनमें चर्म रोग उत्पन्न होता जा रहा है, आंख में जलन होती जा रही है। इन सब को रोकना बहुत जरूरी है। तो आपको बताते चलें कि लगातार पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे तमाम तरह की परेशानियां लोगों में देखने को मिल रही हैं। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और साथ ही AQI लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर चिमनियों से भी धुआं निकल रहा, जो कि सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। लगातार वायु की गुणवत्ता खराब होती जा रही है, जिसको लेकर सरकार से लगातार सवाल जनता कर रही है। तो आपको बताते चलें कि एक तरफ ठंड ने दस्तक दे दी है, तो वहीं विजिबिलिटी भी जो है वो कम होने लगी है और वहीं दूसरी तरफ AQI लेवल भी काफी ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा। और इस दौरान तमाम तरह की बीमारियां जो हैं वो भी दस्तक दे रही, सांस संबंधी बीमारियां लोगों को हो रही हैं और लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं और जहरीली हवा में सांस लेने को लोग मजबूर हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है और इस दौरान आमजन पर स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां जो हैं वो देखने को मिल रही। प्रदूषण लगातार खतरनाक श्रेणी में पहुंच रहा, AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा, जिससे लोगों को तमाम तरह की परेशानियां होने लगी हैं। सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है और लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई काम किया जाए। तो वहीं मध्य प्रदेश का औद्योगिक नगर मंडीदीप की हवा खतरे के लाल निशान को भी पार कर चुकी है। AQI की अगर बात करें तो 360 के ऊपर पहुंच गया है, जो कि मामूली बात नहीं है और ये साफ संकेत है कि लोगों की सांसों पर संकट जो है वो खड़ा हो चुका है। कारखानों का धुआं, अनियंत्रित औद्योगिक कचरा, बढ़ते वाहन और हवा में घुलते जहरीले कण, इन सब ने मंडीदीप को गैस चैम्बर बना दिया है। आंखों में जलन,
छाती में भारीपन जैसे सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये सिर्फ प्रदूषण नहीं बल्कि सेहत के साथ खिलवाड़ है और आने वाले पीढ़ियों के जीवन पर इसका सीधा हमला भी है, जिसको लेकर लगातार लोग सवाल कर रहे और मंडीदीप की हवा लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। AQI 360 से भी ऊपर पहुंच रहा, जो कि काफी ज्यादा सेहत के लिए हानिकारक है और इस दौरान लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहित रघुवंशी, अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह अहिरवार के साथ में बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग और महिला पुरुष रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम लिखित ज्ञापन दिया है और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को कांग्रेस शासन में वितरित हुए और भूमि के पट्टों को अब तक कब्जा मुक्त न कर पाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि जिस आरक्षित वर्ग की आवश्यकताएं उनके घर पर छत और सुविधा के लिए जो कानून बनाए गए थे, उनका बीजेपी सरकार लगातार उल्लंघन कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार में हमने अनुसूचित जाति जो वर्ग के लोग थे उन सभी वर्गों को हमने पट्टे दिए थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के भाइयों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उनको न पट्टे दिए जाते, अगर उनको उनके नाम से जमीन है, वो जमीन जोतने जब जाते हैं तो जिनके कब्जे में जो जमीन है वो उस जमीन को देना नहीं चाहते। ये बरसंगत की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है, जबकि हमारा कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में इनको पट्टे दिए गए और जो इनके पट्टे के लायक है उनको पट्टे देना चाहिए। जो सरकारी जमीन है इस पर लोग काबिज है, उनसे छुड़ाकर गरीब बस्ती के जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई है उनको पट्टे देना चाहिए। इन मांगों को लेकर हमारे अनुसूचित जाति विभाग के माध्यम से आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, जिसमें हमारे बासोदा विधानसभा, विदिशा विधानसभा, सरोन विधानसभा, शमशाबाद, पांचों विधानसभाओं की हमारी जो समस्याएं थी उनको लेकर दिया है। दूसरा एक मुद्दा जो कल ही सुर्खियों में आया, जिस तरीके से पता पड़ा आप मीडिया के माध्यम से, बागरी जी का हमारे अनुसूचित जाति के भाई प्रदीप भाई ने जिस तरीके से बताया, निश्चित रूप से ये सरकार गांजे तस्करों की सरकार है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नशा बेचा जाता है, जनता के सुख की कोई बात नहीं होती। जहाँ गांजा मिल सकता है लेकिन यूरिया नहीं मिल सकता। जहाँ विभाग का चेयरमैन हूँ, आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जो मानौरा ग्राम के आसपास के जो हमारे दलित आदिवासी भाई है, कई वर्षों से जमीन को जोत रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि हम पट्टे देंगे। सरकार की तरफ से अभी तक कोई पट्टे नहीं दिए गए हैं। उन लोगों को, उन परिवारों को पट्टे मिले, उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है और जो लगातार प्रदेश में जो अत्याचार हो रहे हैं दलित आदिवासी वर्ग पर, उसको लेकर ज्ञापन दिया। हाल ही में कल हमने देखा कि मध्य प्रदेश शासन की मंत्री, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी जो 46 किलो गांजा के साथ पकड़ाते हैं, सतना पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। उनके सगे जीजा उत्तर प्रदेश के अंदर जो सिरप है और गांजा की तस्करी करते हुए पकड़ाते हैं। तो मध्य प्रदेश में किस तरीके से युवाओं को नशा परोसा जा रहा है, उनकी जान ली जा रही है। सम्मानित इस मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कहना चाहता हूँ कि विदिशा जिले में 5 विधानसभा है, जिसमें 12 तहसीलें हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं। 1536 गाँव है जिसमें निवास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार 100 करोड़ मंदिर बनाने की बात तो करती है, मगर मध्य प्रदेश सरकार को ये देखना चाहिए कि जो बार बार जो घोषणाएं करती है कि हम पट्टे देंगे, जमीनें देंगे, आज तक मध्य प्रदेश में सरकार ने ना तो पट्टे दिए और ना जमीनें दी। ऐसी स्थिति में हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो ग्राम मानौरा, सिरोंज और लमनिया में जो पट्टे दिए गए थे कांग्रेस सरकार ने, वो भारतीय जनता पार्टी ने निरस्त करके अन्य व्यक्तियों के नाम कर दिए गए। ऐसी स्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं कि पुनः पट्टों को वापस किया जाए, अन्यथा 2027 में इसका परिणाम 5 विधानसभा में देखने को मिलेगा और 28 में और 10 नवंबर को ग्यारसपुर में चक्का जाम भी किया जाएगा।
फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।